वालदैन की रूह घर में क्या लेने आती है। एक दिन हजरत सलमान फारसी ने हजरत अली से सवाल किया, क्या वालदैन की रूह फौत होने के बाद अपने घरों को वापस आती है? अगर आती है तो किस दिन आती है? हजरत अली ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाया, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो को प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का खजाना और इल्म का दरवाजा करार दिया। दूर दराज के इलाके से लोग अपने सवालात लेकर मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में आते और वो बड़ी दानिशमंदी के साथ उनके सवालात के जवाबात देते। एक मर्तबा हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुए और सवाल किया, ए ब्रदर रसूल, क्या हमारे वालदैन की रूहें हमारे घरों में आती है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए सलमान, ये बात याद रखो कि जब हमारे वालिदैन दुनिया से चल बस जाते हैं तो उनकी रूहें अपने घरों में अपनी औलाद के करीब आती रहती है। वो अपनी औलाद से इल्तिजा करती हैं कि हमारे लिए सदका और खैरात करें, हमारे लिए नेक आमाल करें और हमारे लिए अल्लाह ताला से मगफिरत की दुआ करें। हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाफ्त किया कि जब कोई इंसान वफात पा जाता है तो उसकी रूहें घरों की तरफ क्यों आती हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसका नामा आमाल रुक जाता है, यानी वो खुद अपनी नेकियां बढ़ाने या दुआएं करने के काबिल नहीं रहता। इसलिए मरने के बाद वो अपनी औलाद और रिश्तेदारों पर मुनहसर हो जाता है कि कोई उनके लिए सदका करे, किसी के लिए खैरात दे, किसी मोहताज की मदद करे या दुआ करे ताकि उसका सवाब मरने वाले तक पहुंच सके, क्योंकि उनके किए गए नेक आमाल और सदके का सवाब उन पर अजाब कम कर देता है और दर्जात बुलंद हो जाते हैं। इसीलिए हमारे खानदान में जो भी शख्स वफात पा जाता है उसकी रूह अपने घर में आकर अपनी औलाद के लिए दुआ करवाती है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, या अली, ये रूहें कब अपने घरों का रुख करती हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए सलमान, मरने वाले की रूहें जुमेरात के दिन और जुमेरात की रात अपने घरों का रुख करती हैं और चीख चीख कर अपनी औलाद से कहती हैं कि हमारे लिए सदका और खैरात करो, हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करो ताकि हमारे अजाब कम हो जाए। ये काम सिर्फ वही औलाद अंजाम दे सकती है जो नेक और परहेजगार हो। इन रूहों की आवाज किसी भी आम इंसान को सुनाई नहीं देती। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, ए सलमान, अपने वालदैन के लिए अल्लाह ताला से उनकी बख्शिश की दुआएं करते रहो, क्योंकि जो औलाद अपने वालदैन के लिए सदका, खैरात और दुआएं करती है वो रूहें अल्लाह ताला से फरियाद करती है कि या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे लिए दुआ की और सदका और खैरात की, वैसे ही आप भी हमारी औलाद की दुनिया में उनकी हर परेशानी, दुख और गम को दूर फरमा दें। इससे मालूम होता है कि रूहें जुमेरात के दिन अपने घरों की तरफ आती है। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में उदास बैठे थे तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, मौला अली, आप उदास क्यों बैठे हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए सलमान, मैं इसलिए परेशान हूं कि मैंने एक रूह को अपने घर में दाखिल होते देखा जो रो रो कर अपनी औलाद से कह रही थी कि मेरे लिए सदकात और खैरात करो, नेक आमाल करके मेरे लिए रब्बे कायनात से दुआ करो ताकि मेरी बख्शिश हो। हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाफ्त किया, या अली, क्या मरने के बाद माँ की रूह भी अपनी औलाद के घर आती है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, जी हाँ, जो भी दुनिया से वफात पाता है, चाहे इसके अमाल नेक हों या बुरे, वो मरने के बाद अपनी औलाद के घर जरूर आता है, क्योंकि मरने के बाद उनके अमाल रुक जाते हैं और वो दूसरों पर मुनहसर हो जाते हैं। इसीलिए मरने वाले के लिए नेक अमाल और दुआएं करना जरूरी है ताकि उनकी बख्शिश हो, अजाब कम हो और दर्जात बुलंद हो। प्यारे दोस्तों, इससे मालूम होता है कि मरने के बाद वालिदैन की रूहें अपने घरों में आती है। हमें चाहिए कि जिनके वालिदैन वफात पा चुके हैं उनके लिए सदका और खैरात करें
اور اللہ ताला से दुआ करें ताकि मरने वालों के लिए आसानियां पैदा हों और अल्लाह ताला उन्हें रहमत अता फरमाए। एक रिवायत में बयान किया गया है कि एक बंदे ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि क्या हम लोगों की दुआएं मरने वाले तक पहुंचती हैं? तो इस मरहूम ने जवाब दिया कि रब की कसम, ये दुआएं हमारे पास नूरानी लिबास की तरह पहुंचती है। यहाँ ये बात वाज़ेह होती है कि लोग अपने अजीजों अकारिब को मरने के बाद चंद दिन याद रखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं और उनके लिए दुआ भी नहीं करते। हजरत सईद बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दूसरे से मुलाकात करके बात कर रहे थे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने अर्ज किया कि अगर आप मुझसे पहले वफात पा गए तो मुझे बताना कि वहां क्या हालात हैं, क्या जिंदा और मुर्दा एक दूसरे से मिल सकते हैं? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि हाँ, मोमिन की रूहें आजाद होती हैं और जहां चाहें जा सकती हैं। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए ये दुनिया जन्नत की मानिंद है। जब भी मुसलमान का इंतकाल होता है तो उसके लिए रास्ते खोल दिए जाते हैं ताकि उसका दिल जिस जगह चाहे वो जा सके। प्यारे भाइयों, रूह वो अमर इलाही है जिसके हुक्म से हमारा वजूद शुरू होता है। कुरानी तालीमात की रोशनी में रूह का मादा नूर है और ये नूर तवानाई की एक किस्म है। जिस तरह फरिश्ते नूर से पैदा हुए, इसी तरह रूहें भी नूर से पैदा की गई हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक रूह इंसान का वो हिस्सा है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूह अल्लाह ताला के एक फैसले का नाम है और इससे ज्यादा हम नहीं जान सकते, क्योंकि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और इंसान की बस इससे आगे नहीं पहुंच सकती। प्यारे दोस्तों, वालिदैन अपनी औलाद के लिए अल्लाह ताला के फजलो करम का वसीला है और अल्लाह ताला की रजा वालिदैन की रजा में है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया है, वहां वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने, उनकी खिदमत करने और उनकी हर बात को मानने में बड़ा मर्तबा रखा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हुकूक वाज़े फरमाए हैं और फरमाया कि वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा है और वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अपने माँ बाप के सामने इफ्तिखार ना करो। जहां हुस्न सलूक पर अज्र है, वहां नाफरमानी पर अजाब भी मुकर्रर है और वालिदा का मर्तबा वालिद के मुकाबले में बुलंद रखा गया है। जिंदगी में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की तालीम दी गई है और मरने के बाद भी हमें यह हिदायत है कि अपने वालिदैन के लिए सदका, खैरात और नेक आमाल करते रहो ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कमी बेशी को मुआफ फरमाए, उनकी बख्शिश करे और दर्जात को आपकी दुआओं और नेक आमाल की वजह से बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे वालिदैन को बख्श दे। जिन वालिदैन जिंदा है उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और जिन वालिदैन वफात पा चुके हैं उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। नाजरीन, अब हम आपको बताएंगे दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत मौत के बारे में। मौत के वक्त इंसान को जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की तकालीफ का सामना करना पड़ता है। जिस्मानी तकलीफ हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग हल्की और आरामदाह मौत पाते हैं, जबकि बाज शदीद दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, दिल की बेतरतीबी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कमजोरी या बीमारी के बायस अजियत महसूस करते हैं। ये तकालीफ जिस्म के फितरी अफ़आल और अल्लाह की आजमाइश का हिस्सा है। रूहानी तकलीफ मौत के वक्त इंसान की अंदरूनी हालत से जुड़ी होती है। जो शख्स नेक आमाल करता रहा हो, नमाज, रोजा, सदका, दुआ और दीगर इबादात के जरिए अल्लाह के करीब रहा हो, वो सुकून और राहत महसूस करता है। दिल में खौफ कम होता है और रूह आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से जुदा होने के लिए तैयार होती है। लेकिन जो शख्स बुरे आमाल और गुनाहों में मशगूल रहा हो, उसके दिल में खौफ, पछतावा और शर्मिंदगी होती है और वो रूहानी तकलीफ महसूस करता है। दिल बेचैन रहता है और अक्सर लोग अल्लाह से मदद तलब करते हैं। इस्लाम में मौत के वक्त तकलीफ कम करने के लिए दुआओं और नेक आमाल की बहुत अहमियत बयान की गई है। आमाल सालेहा, सदका और दुआएं मरहूम की रूह को सुकून देती है और अल्लाह ताला की रजा व रहमत से मौत के वक्त की अजियत कम हो जाती है। वालिदैन और बुजुर्गों के लिए दुआ करना आखिरी लम्हात में आसानी पैदा करने का जरिया है। मौत के वक्त फरिश्ते भी मौजूद होते हैं जो रूह कब्ज करने के लिए आते हैं।
कुरान और हदीस में बताया गया है कि मोमिन की रूह कब्ज करते वक्त फरिश्ते नरमी और एहतराम से पेश आते हैं, जबकि गुनाहगार के लिए ये मरहला अजियतनाक हो सकता है। इसीलिए मौत के वक्त दुआ, इस्तगफार और जिक्र इलाही करने की ताकीद की गई है, ताकि रूह सुकून से जिस्म को छोड़ सके और आखिरत में निजात हासिल कर सके। मौत के करीब इंसान के जिस्म में अलामात जाहिर होती हैं, जैसे सांस का सुस्त होना, आंखों का झपकना कम होना, दिल की धड़कन की बेतरतीबी और जिस्म के रंग में तब्दीली। ये सब निशानियां बताती है कि रूह जिस्म से अलहदा होने के करीब है, और यही वक्त दुआ, नेक आमाल और अल्लाह के जिक्र के जरिए रूहानी सुकून हासिल करने का बेहतरीन मौका होता है। मौत के बाद का मंजर दुनियावी जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ और रूहानी हकाइक से भरा हुआ है। मौत के बाद इंसान का जिस्म इस दुनिया में रह जाता है, जबकि रूह अल्लाह ताला के हुक्म से एक नई हकीकत में दाखिल होती है। मरने के फौरन बाद मोमिन की रूह के लिए रहमत और सुकून का दरवाजा खुलता है। वो रोशनी और नूर के दरमियान अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करती है। अल्लाह के फरिश्ते रूह कब्ज करने के लिए हाजिर होते हैं और मोमिन की रूह को बड़े एहतराम और नरमी के साथ कब्ज करते हैं। रूह अपने नेक आमाल, सदके, दुआओं और इबादात के असर से सुकून महसूस करती है, लेकिन जो शख्स बुरे आमाल का हामिल हो, उसकी रूह कब्ज करते वक्त खौफ, शर्मिंदगी और पछतावे की कैफियत होती है। उसे अजाब का अंदाजा होता है और रूहानी तकलीफ महसूस होती है। मोमिन की रूह कब्र में दाखिल होते ही रोशनी और सुकून का एहसास पाती है। उसके कब्र के फरिश्ते उससे सवाल करते हैं। सवालात का मकसद यह होता है कि उसने दुनिया में अल्लाह की इबादत और तकवा के साथ जिंदगी गुजारी या नहीं। मोमिन के लिए यह इम्तिहान आसान होता है, क्योंकि उसके अमाल सालिहा और नेकियां उसे तहफ्फुज, सुकून और राहत फराहम करती है। कब्र मोमिन के लिए जन्नत के बाग की तरह बन जाती है। वहां फरिश्ते उसे सलाम कहते हैं, उसे आराम और सुकून की जगह मिलती है, और जो लोग नेक अमाल के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए कब्र कुशादा और रोशनी से भरपूर होती है। मोमिन की रूह अपने आमाल के असर से नूरानी लिबास में मलबूस होती है और अल्लाह की रजा के करीब पहुंच जाती है। दूसरी तरफ गुनाहगार का हाल मुख्तलिफ होता है। उसकी कब्र तंग, अंधेरी और अजियतनाक होती है। कब्र के फरिश्ते सख्ती से सवाल करते हैं और गुनाहों का एहसास इसे अजियत देता है। मौत के बाद की जिंदगी का मकसद इंसान को अल्लाह की तरफ रुजू किराना, आमाल का हिसाब लेना और नेक और बुरे आमाल के असरात वाजे करना है। रूह मोमिन के लिए अल्लाह की रहमत और बख्शिश का इंतजार करती है, और मोमिन के लिए कब्र का मंजर एक आर्जी मंजिल है जो जन्नत की खुशबू और सुकून की झलक दिखाता है। इस वक्त औलाद और रिश्तेदारों की दुआ, सदका और खैरात मरहूम के दरजात बुलंद करने और रूह के सुकून के लिए बहुत अहमियत रखती है। अल्लाह ताला के नजदीक मरहूम की दुआएं, सदका और नेक आमाल उसके दरजात बुलंद करने, अजाब कम करने और कब्र को सुकून और नूर से भरने का जरिया बनते हैं। मौत के बाद का ये मंजर इंसान के आमाल, नीयत और अल्लाह के कुर्ब की बुनियाद पर सुकून या अजाब से भरा होता है। यही वजह है कि दुनिया में अल्लाह की इबादत, वालिदैन और इंसानियत के साथ हुस्न सुलूक, सदका, खैरात और दुआ करना इतना अहम है, ताकि मरने के बाद रूह के लिए राहत और सुकून मुमकिन हो। कब्र की पहली रात इंसान की जिंदगी के सबसे नाजुक और अहम लम्हात में से एक है। ये वो वक्त है जब रूह जिस्म से जुदा होकर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपनी नई मंजिल की तरफ सफर करती है। जैसे ही मोमिन की रूह कब्ज की जाती है, उसे रोशनी, सुकून और अल्लाह की कुर्बत का एहसास होता है। कब्र में दाखिल होते ही दो फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं, जो उसके अमाल के बारे में सवालात करते हैं। ये सवालात आम जिंदगी में किए जाने वाले अमाल, ईमान, नमाज, सदका, रोजा और नेक अखलाक से मुताल्लिक होते हैं। मोमिन की रूह के लिए ये इम्तिहान आसान होता है, क्योंकि उसके अमाल सालिहा और नेकियां उसे तहफ्फुज और राहत फराहम करती हैं। कब्र का माहौल मोमिन के लिए रोशनी और सुकून से भरा होता है। उसके लिए कुशादा और आरामदा बनाया जाता है, और रूह नूरानी लिबास में मलबूस होकर अल्लाह की रजा के करीब महसूस करती है।
इस दौरान रूह अपनी दुनिया में की गई दुआओं, सदक़े और नेक आमाल के असरात देखती है और ये सब उसे सुकून और रहमत का एहसास दिलाता है। लेकिन गुनाहगार शख्स की पहली रात कब्र में मुख्तलिफ और सख्त होती है। उसकी कब्र तंग, अंधेरी और अजियतनाक होती है। फरिश्ते सख्ती से सवाल करते हैं और उसके गुनाहों का एहसास उसे अजियत देता है। उसके आमाल और दुनियावी जिंदगी के गुनाहों की सजा उस वक्त शुरू हो जाती है। मौत के बाद की पहली रात रूह के लिए आजमाइश और आमाल का हिसाब लेने का वक्त है। ये वक्त न सिर्फ रूह की हालत बल्कि आने वाले दर्जात और अजाब या राहत के लिए बुनियाद फराहम करता है। कब्र की पहली रात में रूह अपने आमाल के असरात, अल्लाह की कुर्बत और फरिश्तों के सवालात के जरिए दुनियावी जिंदगी और आमाल के हकीकी असरात को महसूस करती है। उस वक्त मोमिन की औलाद और रिश्तेदारों की दुआएं, सदका और खैरात मरहूम की रूह के सुकून और दर्जात की बुलंदी के लिए अहम किरदार अदा करती है। अल्लाह ताला के नजदीक ये आमाल और दुआएं मरहूम की कब्र को नूर, सुकून और राहत से भरने का जरिया बनती है। पहली रात में कब्र के अंदर मोमिन की रूह को जन्नत की खुशबू और सुकून की झलक महसूस होती है। वो अपने आमाल की जुज़इयात और दुनिया में किए गए नेक आमाल के असरात देखती है और अल्लाह ताला की रहमत के इंतजार में सुकून हासिल करती है। इस रात रूह के लिए अहमियत इस बात में है कि ये मरहला मुस्तकबिल के दर्जात, राहत और अजाब के लिए बुनियाद फराहम करता है। मोमिन के लिए ये वक्त सुकून, राहत और अल्लाह की रहमत का आगाज होता है और गुनाहगार के लिए सख्ती, अजियत और पछतावे का आगाज होता है। रूह मोमिन के ऐमाल, दुआ, सदका और नेक ऐमाल के असरात से रोशनी में महसूस होती है और अल्लाह की रजा के करीब रहती है। कब्र की पहली रात में रूह की ये हालत उसे आने वाले दर्जात, राहत और अजाब के बारे में वाज़ेह शऊर अता करती है। कब्र में दाखिल होते ही रूह का सामना दो फरिश्तों से होता है जिन्हें मुनकिर और नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से हर इंसान के ईमान और ऐमाल का इम्तिहान लेते हैं। इनकी शक्ल इंतहाई खौफनाक और डरानी है। आंखें आग की मानिंद रोशन, जिस्म मजबूत और ताकतवर और आवाज भारी और शदीद होती है। इनकी मौजूदगी कब्र के माहौल को संजीदा और खौफनाक बना देती है। मोमिन या गुनाहगार की रूह जैसे ही कब्र में आती है, मुनकिर व नकीर उससे तीन बुनियादी सवालात करते हैं। तुम्हारे रब कौन है? तुम्हारे नबी कौन है? और तुम्हारे आमाल क्या थे? ये सवालात इंसान के ईमान और दुनियावी आमाल की बुनियाद पर जवाब तलब करते हैं। मोमिन के लिए सवालात आसानी से जवाब दिए जाते हैं क्योंकि उसकी जिंदगी ईमान, नमाज, रोजा, सदका, दुआ और नेक आमाल से भरी होती है। रूह अपनी नेकियों की रोशनी में सुकून और राहत महसूस करती है। कब्र का माहौल मोमिन के लिए कुशादा, रोशनी से भरपूर और आरामदा होता है। फरिश्ते उसके आमाल सालेहा को देखकर रूह को सुकून पहुंचाते हैं, लेकिन जो शख्स बुरे आमाल और गुनाहों में मशगूल रहा हो, उसके लिए मुनकिर व नकीर के सवालात इंतहाई मुश्किल और खौफनाक होते हैं। उसके सामने वो अपनी जिंदगी में किए गए गुनाहों के बारे में जवाब देने से आजिज रहता है। उसका दिल खौफ, पछतावे और शर्मिंदगी से भरा होता है। कब्र उसके लिए तंग, अंधेरा और अजियतनाक महसूस होती है। फरिश्ते सख्ती से सवाल करते हैं और आमाल की कमी बेशी के बुनियाद पर उसकी आजमाइश बढ़ जाती है। इस्लाम में मुनकिर व नकीर के सवालात का मकसद ये है कि इंसान अपनी जिंदगी में अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करे, नेक आमाल जमा करे, वालदैन और इंसानियत के साथ हुस्न सलूक करे और इबादात में इखलास करे ताकि मौत के बाद कब्र में सुकून, नूर और राहत हासिल हो। मोमिन के लिए यह मरहला रहमत, राहत और दर्जात की बुलंदी का सबब बनता है, जबकि गुनाहगार के लिए सख्ती, अजियत और पछतावे का आगाज होता है। कब्र में मौत के बाद का वक्त कयामत तक इंसान की रूह के लिए एक मुसलसल मरहला है और इसकी तफसीलात हदीस और कुरान की रोशनी में वाज़ेह की गई हैं। जब इंसान वफात पाता है तो उसकी रूह जिस्म से अलहदा हो जाती है और कब्र में दाखिल होती है। इस वक्त कब्र के फरिश्ते मुनकिर व नकीर इससे सवाल करते हैं कि तुम्हारे रब कौन है, तुम्हारे नबी कौन है और तुम्हारे आमाल क्या थे।
مومن کے لیے یہ سوالات آسانی سے جواب دیے جاتے ہیں اور قبر کے ماحول اس کے لیے روشنی، سکون اور کشادگی پیدا کرتا ہے۔ گناہگار کے لیے یہ سوالات خوفناک اور اذیتناک ہوتے ہیں اور قبر اس کے لیے تنگ اور اندھیری محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد قبر میں انسان کی روح ایک عارضی عالم میں داخل ہو جاتی ہے جسے اہل علم عالم قبر یا برزخ کہتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جو موت اور قیامت کے درمیان موجود ہے۔ برزخ میں روح کو دنیاوی اعمال کے اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ مومن اپنی نیک اعمال، دعا، صدقہ اور نیکیوں کے سبب سکون اور راحت پاتا ہے۔ قبر کے فرشتے اس کی روح پر روشنی اور سکون نازل کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ مومن کے لیے قبر جنت کے باغ کی مانند بن جاتی ہے اور اسے خوشبو، نور اور راحت محسوس ہوتی ہے، جبکہ گناہگار کے لیے قبر ایک عذاب اور اذیت کا مرکز بن جاتی ہے۔ قبر کے دروازے تنگ، اندھیرا اور سخت محسوس ہوتا ہے۔ اس کے اعمال کے اثرات اسے اذیت دیتے ہیں۔ روح برزخ میں قیامت کے دن تک قیام کرتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے وقت تمام مخلوقات کی قبروں سے روحیں دوبارہ جسموں کے ساتھ ملا دی جائیں گی اور ہر شخص کو اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ قیامت تک کی یہ مدت روح کے لیے امتحان، آرام یا عذاب کا وقت ہوتی ہے۔ مومن کی روح اپنی نیک اعمال کی وجہ سے راحت، سکون اور روشنی میں رہتی ہے۔ دعائیں، صدقہ اور نیک اعمال کی برکت اسے مزید سکون اور نور فراہم کرتے ہیں۔ گناہگار کی روح عذاب، خوف اور شرمندگی کی کیفیت میں قیامت تک رہتی ہے۔ برزخ میں انسان کی روح اس کے اعمال، نیت اور اللہ تعالی کے قرب کے مطابق سکون یا اذیت محسوس کرتی ہے۔ اس عالم میں روحیں اللہ کی عدالت اور رحمت کے انتظار میں رہتی ہیں، اور حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ قبر کا یہ وقت قیامت تک جاری رہتا ہے۔ قیامت کے دن تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ نیک اعمال کے اثرات درجات بلند کرنے اور راحت فراہم کرنے کا سبب بنیں گے، جبکہ برے اعمال سزا اور عذاب کے موجب ہوں گے۔ اس لیے دنیا میں صدقہ، دعا، نیک اعمال اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید کی گئی ہے، تاکہ موت کے بعد اور قیامت تک روح کے لیے سکون، نور اور راحت کا سلسلہ جاری رہے۔ مومن کی نیک روح قبر میں داخل ہونے کے بعد بھی کچھ حد تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے آزادی حاصل کر سکتی ہے، اور یہ بات حدیث اور علماء کی روایات کی روشنی میں واضح کی گئی ہے۔ موت کے فوراً بعد روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور برزخ یعنی قبر اور قیامت کے درمیان کی دنیا میں داخل ہوتی ہے۔ نیک اعمال کرنے والے مومن کی روح کے لیے یہ عالم سکون، روشنی اور نور سے بھرا ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی روح قبر میں داخل ہوتے ہی روشنی اور خوشبو محسوس کرتی ہے، اور اللہ کے فرشتے اس کی روح پر نرمی اور احترام سے سوالات کرتے ہیں۔ اس دوران روح اللہ کے حکم سے قبر میں آرام سے رہ سکتی ہے، اور بعض روایات میں ذکر ہے کہ نیک روحیں اللہ کی رضا اور برکت کے سبب عارضی طور پر زمین، اپنے گھر یا اپنی اولاد کے لیے اللہ کی اجازت سے جا سکتی ہیں، تاکہ صدقہ، دعاؤں اور نیک اعمال کے اثرات دیکھ سکے یا اپنی اولاد کے لیے خیرات، دعا اور برکت کے طلبگار بنے۔ اس بات کی وضاحت حدیث اور روایات میں یہ ہے کہ روحیں مکمل طور پر دنیا میں واپس نہیں آتی، بلکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق محدود طور پر اپنی اولاد اور نیک اعمال کے اثرات کے لیے حرکت کر سکتی ہے۔ یہ حرکت روح کو سکون اور راحت دیتی ہے۔ نیک اعمال، صدقہ اور دعائیں روح کے درجات کو بلند کرنے اور اس کے عذاب یا تکلیف کو کم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ مومن کی روح جمعرات کی رات یا دیگر مخصوص مواقع پر اللہ کے حکم سے قبر سے باہر جا کر اپنی اولاد کے لیے برکت اور دعا طلب کر سکتی ہے، لیکن یہ آزادی مکمل نہیں، بلکہ اللہ کی اجازت اور فرمان کے تابع ہوتی ہے۔ روح اپنی آزادی کے دوران قبر کے اثرات، اعمال اور دعاؤں کے اثرات کو محسوس کرتی ہے اور روحانی سکون حاصل کرتی ہے۔ اس لیے نیک روح کے لیے موت کے بعد اور قبر میں یہ وقت آسان اور راحت بھرا ہوتا ہے۔ اس دوران روح اپنے اعمال صالحہ اور اولاد کی دعاؤں کے اثرات دیکھتی ہے
اور اللہ کے حکم سے درجات بلند کرنے اور سکون پانے کے لیے یہ حرکت کرتی ہے۔ روح کا یہ عمل نہ صرف مومن کے لیے سکون کا باعث ہے، بلکہ اس کے درجات کی بلندی، نور اور رحمت کے حصول کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ یہ عمل گناہگار کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ ان کی روح قبر میں عذاب اور تنگی کا شکار ہوتی ہے، اور ان کے اعمال کی کمی بیشی کی وجہ سے وہ آرام یا آزادی حاصل نہیں کر پاتے۔ اس طرح نیک روح قبر میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم سے محدود طور پر دنیاوی اثرات کے لیے حرکت کر سکتی ہے، اور یہ حرکت روح کی راحت، درجات کی بلندی اور سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ عالم ارواح وہ عالم ہے جو موت کے بعد شروع ہوتا ہے اور قیامت تک جاری رہتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی اور آخرت کے درمیان ایک مستقل اور الگ حقیقت ہے۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں عالم ارواح کو برزخ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ درمیانی دنیا جہاں روح موت کے بعد جسم سے جدا ہو کر داخل ہوتی ہیں۔ اس عالم میں انسان کی روح اپنے اعمال، ایمان اور نیک یا برے اعمال کے اثرات کے مطابق سکون یا اذیت محسوس کرتی ہے۔ عالم ارواح کا وجود دنیاوی زندگی کے بعد انسان کی آخرت کی تیاری اور اعمال کے حساب کا حصہ ہے۔ یہاں روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے محدود طور پر حرکت کر سکتی ہے۔ مومن کی روح نور، راحت اور سکون میں مبتلا ہوتی ہے۔ اسے خوشبو، روشنی اور جنت کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ قبر کے فرشتے اس کی روح پر نرمی اور احترام سے سوالات کرتے ہیں کہ اس نے دنیا میں کس طرح کی زندگی گزاری۔ ایمان اور نیک اعمال کا امتحان لیا جاتا ہے۔ مومن کی روح کے لیے یہ سوالات آسان اور آرام دہ ہوتے ہیں۔ اس کے اعمال، صدقہ، دعا اور نیک اعمال کے اثرات روح کے درجات بلند کرنے، سکون دینے اور عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ گناہگار کی روح کے لیے عالم ارواح ایک اذیت اور سختی کا عالم ہے۔ قبر تنگ اور اندھیری ہوتی ہے، فرشتے سختی کے ساتھ سوالات کرتے ہیں، اور اعمال کی کمی بیشی کی بنیاد پر روح اذیت، خوف اور پچھتاوے میں مبتلا ہوتی ہے۔ عالم ارواح میں روحیں اپنے اعمال اور دنیاوی اثرات کے مطابق حالات کا سامنا کرتی ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ نیک روحیں اللہ کے حکم سے محدود طور پر قبر سے باہر جا کر اپنی اولاد یا نیک اعمال کے اثرات کے لیے حرکت کر سکتی ہے۔ یہ حرکت روح کے درجات، سکون اور راحت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ عالم ارواح کی یہ حالت قیامت کے دن تک جاری رہتی ہے۔ قیامت کے وقت روحیں دوبارہ جسموں کے ساتھ ملا دی جائیں گی۔ اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ عالم ارواح انسان کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ دنیا میں نیک اعمال، صدقہ، دعا، نماز اور اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری ہے تاکہ موت کے بعد روح کے لیے سکون، راحت، نور اور درجات کی بلندی ممکن ہو۔ برزخ یا عالم ارواح مومن کے لیے جنت کے باغ کی مانند نور اور خوشبو سے بھرا ہوا ہے، جبکہ گناہگار کے لیے عذاب، خوف اور اذیت سے بھرپور ہے۔ اس عالم میں روح اللہ کے حکم اور اس کے اعمال کے اثرات کو محسوس کرتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ موت کے بعد اور قیامت تک عالم ارواح انسان کی زندگی اور اعمال کا آئینہ ہے جو روح کے درجات، سکون یا اذیت کا تعین کرتا ہے، اور یہ انسان کو دنیا میں نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک اہم درس بھی ہے۔ یہاں روح اللہ کی قدرت، رحمت اور عدالت کے تحت زندگی کے اثرات محسوس کرتی ہے، اور اللہ کی رضا اور حکم کے مطابق برزخ میں اپنا مقام حاصل کرتی ہیں۔ اس عالم کی تفصیلات ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ دنیاوی زندگی محض عارضی ہے۔ اعمال، دعا، صدقہ اور نیک اعمال ہی موت کے بعد کی راحت، درجات اور نور کا ذریعہ ہے۔ عالم ارواح میں روح اللہ کے حکم کے تحت روشنی اور اندھیری، راحت اور عذاب کا سامنا کرتی ہیں، اور مومن کی روح کے لیے یہ وقت سکون، نور، خوشبو اور جنت کی جھلک کا حامل ہوتا ہے، جبکہ گناہگار کے لیے یہ خوف، پچھتاوا اور اذیت سے بھرا ہوتا ہے۔ عالم ارواح کے یہ حقائق ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ دنیا میں ہر عمل، ہر نیت اور ہر نیکی یا گناہ روح کے آخرت کے مقام اور سکون کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم نے والدین کی روحوں کے بارے میں تفصیل سے جانا۔ یہ سیکھا کہ جو والدین اس دنیا سے وفات پا جاتے ہیں
उनकी रूहें अपने घरों में अपनी औलाद के पास आती हैं और अपनी औलाद से दुआ, सदका व खैरात और नेक आमाल की दरख्वास्त करती हैं। ये आमाल और दुआएं मरहूम के दरजात बुलंद करने, अजाब कम करने और रूह को सुकून देने का सबब बनती है। इसके अलावा हमने मौत के बाद कब्र, आलम अरवाह और रूह की हालत के बारे में हदीस और कुरान की रोशनी में तफसील से जाना। ये समझा कि मौत के बाद रूह जिस्म से जुदा होकर कब्र में दाखिल होती है और मोमिन या गुनहगार के लिए उसका तजर्बा मुख्तलिफ होता है। मोमिन की रूह सुकून, नूर और रहमत में मुब्तला होती है, जबकि गुनहगार की रूह अजियत, खौफ और पछतावे में रहती है। कब्र में मुनकर और नकीर के सवालात, आमाल की जुजियात और बरज़ख का आलम इंसान की जिंदगी के आमाल का आईना होते हैं। इसके बाद हमने वालिदैन की रूहों का जिक्र भी किया कि जो वालिदैन वफात पा चुके हैं उनकी रूहें अपने घरों में अपनी औलाद के पास आती है और नेक आमाल, सदका, खैरात और दुआ के जरिए दरजात बुलंद करने और सुकून हासिल करने का सबब बनती हैं। इसलिए मौत के बाद रूह की हालत, कब्र और वालिदैन की रूहों के लिए दुआएं और नेक आमाल करना इंतहाई अहम है। अल्लाह ताला हम सब को मौत के वक्त, कब्र में और वालिदैन के दर्जात बुलंद करने के लिए नेक आमाल और दुआ की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल अल बुरूज इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आइंदा हर वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंचे। और जैसा कि आज हमने मौत, कब्र और वालिदैन की रूहों के हवाले से भी तफसील बयान की, ये सबक हमने वीडियो में दोबारा याद दिलाया ताकि नाजरीन उसे हमेशा याद रख सके।